वालेकुम अस्सलाम। अहमद अब्दुल बासित साहब, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक हूँ। दो चार दिन से ज़रा ब्लड प्रेशर का मसला बना हुआ था, वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से अब ठीक हूँ। तो अर्ज़ ये है कि आप लोग तो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब अकाउंट वेरीफाई हो गए तो फिर उसके बाद उसमें दोबारा उसका अनवेरीफाइड होना या उसमें रकम का एक बार कंफर्म होने के बावजूद दूसरी मर्तबा रुजू करने पर कम हो जाना, ये सारे क्या मामलात हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मामलात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में जब भी बात की है तो हक़ की बात की है, और हक़ बात बयान करते हुए मुझे इस बात का कतई खौफ नहीं होता कि किसको मेरी बात अच्छी लगेगी और किसको मेरी बात बुरी लगेगी। लिहाजा जो कुछ मामलात अंदरूने खाना चल रहे हैं, अगर उनको बयान करना शुरू कर दूं तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए। लेकिन बहरहाल ना मैंने कभी इसकी पहले परवाह की है और ना अब करता हूँ। ये सारा मामला क्योंकि पैसे का है, तो पैसे बचाने के लिए कौन सरगर्म हो सकता है? वही कि जिसने पैसे देने हैं, जिसने नैब को पैसे देने हैं। तो अंदरूने खाना बहुत कुछ मेरे हिसाब से इस वक्त जो है ऐसा कुछ चल रहा है कि जिससे हक तलफ़ी मुमकिन है, बल्कि हो रही है। लेकिन असल मसला ये है कि पहले ही इस मसले को हल होते होते 5 साल का तवील अरसा लग चुका है। दिन रात एक किए हैं, आप लोगों की खिदमतें की हैं, आप लोगों के अकाउंट आईडीज़ के सिलसिले में जो रुकावटें और प्रॉब्लम्स आप लोगों को पेश आ रही थी उनको हल किया है। तब कहीं जाकर 5 साल बाद ये मसला हल हुआ और लोग एकोमोडेट होना शुरू हुए। वरना जो कुछ आजकल चल रहा है इसका भी बिल्कुल कानूनी हल मौजूद है। किसी के साथ 1 रुपए की भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसके लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा, मज़ीद कानूनी मामलात को सुलझाने के लिए मीटिंग्स दरकार होंगी, और आप लोगों का भी काफ़ी अरसा टाइम जो है फिर इसमें मज़ीद लग सकता है। इसलिए यहाँ पर फिर मैंने इख्तियार की है खामोशी, सीधी सी बात है। वरना सबको पता है कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। जिन मामलात को आम लोग नहीं समझ सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको भी पूरी जुज़ियात के साथ समझने की सलाहियत रखता हूँ। ये मेरे कर परवरदिगार का मुझ पर ख़ास करम है। लेकिन आप ही लोगों की खातिर इस वक्त साइलेंट रहना या खामोशी इख्तियार करना और जो कुछ चल रहा है उसको बर्दाश्त करना, उसको चलते देना, ये आप ही लोगों की खातिर किया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 5 साल बड़ी तवील मुद्दत होती है। आगे देखते हैं कि जब ये एकोमोडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जिसको जो मिलना है वो मिल जाएगा, और वो फिर भी उसकी रकम रिमेनिंग रह जाती है, तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, इसका जो भी लाइहा अमल है वो फिर ज़रूरत के तहत आने वाले वक्त में शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल इन मामलात को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज़ असगर बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। आप जानते हैं सारे कि असल मेहनत बी फॉर यू के मुतासरीन के लिए असल जद्दोजहद मैंने उसी ग्रुप से की है पिछले 1.5 साल से, और उस 1.5 साल से पहले दीगर ग्रुप्स के ज़रिए आप लोगों की खिदमत की। और इस सारे मामले में मेरा अपना ये ग्रुप जो है सिर्फ सच ये बहुत इग्नोर हुआ, हत्ता कि मैंने इसको परमानेंट ओनली फॉर एडमिन कर दिया था। जो मेंबर्स थे इस ग्रुप के अच्छी खासी तादाद में थे। फिर वो ज़ाहिर सी बात है जब उन्हें अपडेट्स यहाँ नहीं मिलती थी, ग्रुप में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ग्रुप ओनली फॉर एडमिन था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप लेफ़्ट करते चले गए। तो उस ग्रुप के ज़रिए जितनी मेहनत करनी थी
وہ میں نے کر لی، لہٰذا اب اس گروپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی متاثرین ہی بیٹھے ہیں، اور یہاں پر اب میں انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہوں گا باقاعدہ۔